Hello friends, today we are going to start the next topic of the human reproduction, that is female reproductive part. In our first lecture we already discussed all the male reproductive parts and their system. Okay, so now we start the female part, that is with their reproductive system. So here it is a diagram of the female reproductive system. Okay, see, female reproductive system, first part of the female reproductive, that is ovary. ओके, ओवरीज. ओके, ओवरीज क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ओवरी क्या रहती है? पेयर्ड रहती है. सी, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द ओवरी. दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द ओवरी. ये एक पार्ट है, ये दूसरा. ये क्या है? ओवरी पेयर्ड है. ओके, सेकेंड जो इसमें प्रेजेंट होता है, दैट इज डक्ट सिस्टम. ओके, इस डक्ट सिस्टम के अंदर फर्स्ट पार्ट आता है फैलोपियन ट्यूब. ओके, दैट इज फैलोपियन ट्यूब. फैलोपियन ट्यूब को also known as the oviduct. Okay, this is the fallopian tube, second part of the reproductive system. See, ये पूरी जो आपको लॉन्ग ट्यूब दिख रही है इस तरह से, ये पूरी, ये भी पेयर्ड है और ये दोनों तरफ देखिए इस तरह से लॉन्ग ट्यूब स्ट्रक्चर बना रही है. ओके, दिस इज द फैलोपियन ट्यूब. एंड ये जो आप देख रहे हैं ओवरी से अटैच है एक फिंगर लाइक, इट इज द फिंगर लाइक प्रोजेक्शन विच इज नोन एज फिम्ब्राई. ओके, जो दोनों साइड प्रेजेंट है और ओवरी जो है वो उससे अटैच है. ओके, ओवरी जो है बॉडी से बहुत सारे लिगामेंट्स, इस तरह के देखिए लिगामेंट्स रहते हैं, बहुत सारे लिगामेंट से भी अटैच होती है और फैलोपियन ट्यूब से भी. हम डिस्कस करेंगे डिटेल में इसको. अभी हम सिर्फ पार्ट्स के नाम देख रहे हैं. सेकेंड डक्ट सिस्टम का जो पार्ट है, दैट इज यूट्रस. ओके, यूट्रस, ये देखिए, ये आपको दिख रहा है यूट्रस. ये जो आपको फनल शेप स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये पूरा स्ट्रक्चर इट इज फनल शेप. आपको क्या दिखेगा? दैट इज द यूट्रस. ओके, जिसका ये पूरा पार्ट है फंडस, ये हम डिटेल में पढ़ेंगे जब हम यूट्रस पढ़ेंगे तब. ठीक है, नेक्स्ट पार्ट है सर्विक्स. आफ्टर द यूट्रस, दैट इज end of the uterus, it is the end of the uterus, that is the cervix part is there. And after the cervix there is a vagina, which is the opening of female reproductive system. इसके अलावा हम बात करें थर्ड की, तो मेमरी ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं. ओके, मेमरी ग्लैंड, because after the reproduction or deliver the baby, तो मेमरी ग्लैंड की ज़रूरत पड़ती है फॉर फीडिंग द बेबी. एंड फोर्थ हम देखेंगे एसेसरी ग्लैंड्स. एसेसरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होंगे. तो हम इन सब के बारे में, ये पूरा जो मैंने आपको लिख के दिया है, इन सब के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे. फर्स्ट हमारा टॉपिक है दैट इज ओवरी. सो स्टार्ट विद द ओवरी. Okay, that is the ovary. See, it is the TS section of the ovary. This is the TS section of the ovary. See, ovary, it is the primary sex female organ that produce the female gamete, that is the ovum. ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट तो हमने देख लिया क्या होता है, ओवरी. एंड फीमेल गैमेट क्या होता है, ओवम. ओके, जो और ये हमारा एक प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, दैट इज द ओवरी, जो प्रोड्यूस कर रहा है फीमेल गैमेट, दैट इज द ओवम. एंड सेवरल स्टेरॉइड हार्मोन्स, इसके अलावा बहुत सारे हार्मोन्स भी प्रोड्यूस करता है. ठीक है, जो हेल्प करेंगे. सो द प्राइमरी फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और गोनाड्स आर द टू ओवरीज आर प्रेजेंट. ईच ओवरी इज द सॉलिड oval shape about the size and shape of and the almond.
बादाम के शेप के जैसे ओवरी होती है, ठीक है, ओवल शेप में होती है, सॉलिड होती है, और अबाउट 3.5 सेंटीमीटर इसकी लेंथ है एंड 2 सेंटीमीटर विथ 1 सेंटीमीटर थिकनेस। ओके, ये इसका मेजरमेंट है। द ओवरी आर लोकेटेड इन शैलो डिप्रेशन कॉल्ड द ओवेरियन फॉसिया। ठीक है, अगर हम इसकी बात करें तो इट इज़ लोकेटेड वन ऑन द ईच साइड ऑफ द लोअर एब्डोमेन। कहाँ पे प्रेजेंट है? दोनों में, लोअर एब्डोमेन में प्रेजेंट है, ठीक है। और हम इसको ओवेरियन फॉसिया भी कहते हैं। इसके वन ऑफ द ईच ऑफ द यूट्रस इन द लेटरल वॉल ऑफ द पेल्विक कैविटी। हमने देखा यूट्रस से अटैच थी इस तरह से पेल्विक कैविटी में। ओके, नेक्स्ट दे आर हेल्ड लूजली इन प्लेस ऑफ पेरिटोनियल लिगामेंट्स। मैंने आपको बोला था कि बहुत सारे लिगामेंट से भी अटैच रहती है, तो इट इज़ अटैच बाय द पेरिटोनियल लिगामेंट्स। ओके, एंड ईच ओवरी इज कवरिंग बाय द थिन epidermis which is enclosed by the ovarian स्टोरमा। ओके, एक थिन एपिथेलियल की कवरिंग है ओवरी के ऊपर, जो हमने बोला है ओवरी स्ट्रोमा, उसका नाम दिया है, ठीक है। अब ये जो स्ट्रोमा है इट इज़ डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट। ये जो स्ट्रोमा है ये डिवाइड हो रहा है 2 पार्ट में, एक तो पेरिफेरल कॉर्टेक्स एंड एक इनर मेड्यूला। ओके, सो हमने क्या क्या ओवरी में देखा है? ओवरी एक रिप्रोडक्टिव फीमेल सेक्स प्राइमरी ऑर्गन है जो सॉलिड शेप की, इट इज़ ओवल शेप एंड आलमंड इन शेप, 3.5 लेंथ टू विथ एंड ओवरी इज लोकेटेड on the each side of the lower abdomen, okay, and lateral wall of the uterus in pelvic cavity. They are held by the loosely placed by the peritoneal ligaments. Okay, it is covered by the thin epithelial which enclosed by the ovarian stroma and it is divided into 2 part, cortex and मेड्यूला। अगर हम ये डायग्राम देखेंगे तो जैसे इट इज़ द टीएस सेक्शन ऑफ द ओवरी, जो मैंने एनसीईआरटी से लिया है, ठीक है। इसका जो आउटर कवरिंग है, मतलब अगर हम ऐसे इसको डिवाइड कर दें इस पार्ट से, इतने पार्ट से मैं डिवाइड कर, तो ये जो बाहर वाला एरिया है दैट इज़ द कॉर्टेक्स। ओके, और जो मैंने इनर वाला बनाया है ये क्या है? मेड्यूला। ओके, फिर नेक्स्ट हम बात करेंगे इसके स्ट्रक्चर के बारे में डिटेल में। देखिए, द ओवरी आर कवर्ड बाय द आउटसाइड ऑफ द लेयर ऑफ सिंपल क्यूबॉइडियल एपिथेलियम, वी ऑलरेडी टोल्ड अबाउट इट, दैट इज कॉल्ड द ओवेरियन स्ट्रोमा और ओवेरियन एपिथेलियल और जर्मिनल ओवेरियन एपिथेलियल। दिस इज एक्चुअली द विस्गस पेरिटोनियम दैट इज एनवेलप द ओवरी। ओके, underneath this layer is dense connective tissue कैप्सूल, द ट्यूनिका एल्बुजिनिया। ट्यूनिका एल्बुजिनिया हमने टेस्टिस में भी पढ़ा था, ओके, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, ठीक है। तो आपको क्या समझना है कि ये एक डेंस लेयर से कवर्ड है जो कनेक्टिव टिश्यू की कैप्सूल बना रही है, जिससे बनी है? ट्यूनिका एल्बुजिनिया से, ठीक है। The substance of the ovary is distinctly divided into the cortex and medulla region. Okay, the cortex appear more dense. Cortex कैसे appear हो रहा है? More dense and granular due to the presence of the numerous ovarian follicle. ये हम पढ़ेंगे क्या होता है, ठीक है। जो कॉर्टेक्स रीजन है, कॉर्टेक्स रीजन किससे कवर्ड है? उसके अंदर बहुत सारे ओवेरियन फॉलिकल्स प्रेजेंट है, ठीक है, और अलग अलग स्टेज में ये फॉलिकल्स डेवलप हो रहे हैं। अभी हम उसको डिटेल में पढ़ेंगे। ईच ऑफ द फॉलिकल कंटेन द oocyte। हर एक फॉलिकल जो है वो oocyte कंटेन कर रहा है, जो क्या बना रहा है? अ फीमेल जर्म सेल बना रहा है। द मेड्यूला इज द लूजली कनेक्टिव टिश्यू विद द अबेंडेड ब्लड वेसल्स। जो मीडिया पार्ट है उसका मेड्यूला, वो बहुत सारे कनेक्टिव टिश्यूज से, जिसके अंदर बहुत सारी ब्लड वेसल्स, लिम्फ वेसल्स, नर्व फाइबर्स, ठीक है, फिब्रोसाइट्स,
सेल्स जो है वो प्रेजेंट है। ठीक है, अब मैं एक और स्लाइड आपका इनर स्ट्रक्चर बताती हूँ, फिर मैं आपको एक डायग्राम बना के बताऊंगी ओवरी का। ठीक है, देखिए इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द ओवेरियन फॉलिकल। अब इंटरनल स्ट्रक्चर किस में डिवाइडेड है? कॉर्टेक्स एंड मेड्यूला। तो फॉलिकल कहाँ पे है? कॉर्टेक्स पार्ट में। एंड ओवेरी फॉलिकल इज द रफली स्फेरिकॉइड सेलुलर एग्रेशन सेट इन द ओवरी। एक रफ जो स्पीयर शेप के फॉलिकल्स हैं वो डेवलपमेंट देखने को मिलेंगे कॉर्टेक्स रीजन में, जो सीक्रेट कर रहे हैं सम हार्मोन्स विच इज इन्फ्लुएंस द मेंस्ट्रुएशन साइकिल। वुमेन बिगिन द प्यूबर्टी विथ अबाउट 400,000 फॉलिकल। ओके, ह्यूमन जब प्यूबर्टी एज आ जाती है तो वो फॉलिकल जो है वो उस हार्मोन से इन्फ्लुएंस होते हैं, और उसके पास कितने प्रोड्यूस होते हैं? 400,000 फॉलिकल प्रोड्यूस होते हैं। ईच ऑफ द पोटेंशियल टू रिलीज द एक्सेल ओवम, हर एक के अंदर पोटेंशियल है जो वो एक्सेल बना सके, ओवम बना सके और ओव्यूलेशन करके फर्टिलाइज हो सके। हर एक एग जो है वो डेवलप होता है हर एक मेंस्ट्रुएशन साइकिल में। ठीक है, ये हो गया ओवेरियन फॉलिकल के बारे में। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कॉर्पस ल्यूटियम। तो पहले मैं आपको फॉलिकल के बारे में अच्छे से आपको एक बार बता दूं कि एक्चुअली फॉलिकल होता क्या है। देखिए, ओके, सो यहाँ पे हम ओवरी का टीएस सेक्शन का एक डायग्राम से समझेंगे ओवरी के स्ट्रक्चर के बारे में। सी, इफ इट इज अ टीएस सेक्शन of ovary and it is I'm going to divide the medulla, cortex and medulla part. Okay, see, this is the cortex part and this is the medulla part जो सेंटर में प्रेजेंट होता है। ओके, इट इज कवर्ड बाय, मैं अंदर की तरफ बनाती हूँ, इट इज कवर्ड बाय, हमने क्या बोला? क्यूबॉइडियल इपिथेलियम टिश्यू। ओके, ये मैं कवर कर रही हूँ क्यूबॉइडियल इपिथेलियम टिश्यू से। इतना ही बनाती हूँ, बाकी पूरे इसमें प्रेजेंट है ना। अब देखिए यहाँ पे हमको क्या समझना है कि ये जो बनाया मैंने, ये क्या है? हाइलम। ओके, ये क्या होता है? इट इज़ द ओपनिंग ऑफ द ऑल द ब्लड वेसल्स, लिम्फ वेसल्स और नर्व फाइबर्स। ओके, जो कहाँ पे जाती है? मेड्यूलर पार्ट में अटैच है ना। अब देखिए, आई एम यूजिंग विद डिफरेंट पेन। ओके, नाउ देखिए यहाँ पे हम फॉलिकल के बारे में बात करेंगे। तो फॉलिकल कहाँ प्रेजेंट होता है? वो कॉर्टेक्स पार्ट में प्रेजेंट होता है। एक्चुअली फॉलिकल होता क्या है? देखिए, जो इस तरह का आपको स्ट्रक्चर फाउंड होगा, ये देखिए यहाँ पे एक एनसीईआरटी का डायग्राम मैं आपको बता दूं। देखिए ये क्या है? इट इज़ द टीएस सेक्शन ऑफ द ओवरी। यहाँ पे ब्लड और लिम्फ वेसल है जो किस पार्ट में जा रहे हैं? मेडुला पार्ट में जा रहे हैं। और यहाँ पे फॉलिकल्स इस तरह से प्रेजेंट है जो डेवलपमेंट होके oocytes बनाते हैं। ठीक है, सो नाउ कम विथ, देखिए इस तरह से फॉलिकल है वो डेवलप हो रहा है। ठीक है, इस तरह से। अब ये जो फॉलिकल है इसकी जो डेवलपमेंट स्टेजेस होती हैं, फर्स्ट जो फॉलिकल की डेवलपमेंट स्टेज होती है दैट इज द प्रीमोर्डियल फॉलिकल। ठीक है, फर्स्ट स्टेज को हम कहेंगे दैट इज द प्रीमोर्डियल फॉलिकल। फिर ये मैच्योर होगा और फिर मैच्योर होके बनाएगा प्राइमरी फॉलिकल। प्रीमोर्डियल फॉलिकल से क्या बना रहा है? प्राइमरी फॉलिकल। ठीक है, प्राइमरी फॉलिकल से क्या बना रहा है? ये और डेवलप होके सेकेंडरी फॉलिकल।
ओके, दैट इज द सेकेंडरी फॉलिकल। ठीक है, सेकेंडरी फॉलिकल से क्या बना रहा है, ये डेवलप हो रहा है, और टर्शियरी फॉलिकल। ओके, टर्शियरी फॉलिकल। नेक्स्ट देखिए, जो फॉलिकल है वो प्रोड्यूस हुआ किससे, प्राइमरी फॉलिकल से और टर्शियरी, मैंने दैट इज द टर्शियरी फॉलिकल। ओके, ठीक है, ये देखिए, प्राइमरी प्रीमोर्डियल फॉलिकल, देन प्राइमरी फॉलिकल, देन इट इज डेवलप इनटू द सेकेंडरी फॉलिकल, देन टर्शियरी फॉलिकल, एंड फाइनली क्या बनेगा, मैं यहाँ पे बनाती हूँ, फाइनली क्या बन रहा है, ग्राफियन फॉलिकल, ग्राफियन फॉलिकल। ओके, अब ये ग्राफियन फॉलिकल जो होगा, इसमें से सेपरेट होगा क्या, आपका सेकेंडरी oocytes है ना। हम देखिए इस तरह से ये ग्राफियन फॉलिकल है, और इसमें से इस तरह से ये प्रोड्यूस हो रहा है यहाँ पे सेकेंडरी oocyte। ठीक है, सेकेंडरी oocyte। ठीक है, और फिर ये क्या बना लेता है, सेकेंडरी oocyte जब ये प्रोड्यूस हो गया, बाहर निकल गया, रिलीज आउट हो जाता है, तो फिर ये यहाँ पे क्या स्ट्रक्चर फाउंड होता है, इस तरह का कॉर्पस ल्यूटम। ठीक है, कॉर्पस ल्यूटम। ओके, नाउ वी स्टार्ट with the structure of the ovary. See, the free surface of the ovary is covered with the germinal epithelium, जो आपने यहाँ ड्रॉ किया, it is the germinal epithelium composed of the single layer of the cuboidal cell. Okay, this epithelium is the continuous with the mesothelium line that is called the peritoneum. Okay, now this epithelium is enclosed with the ovarian stroma. ये किससे enclosed है, इसके अंदर ये पूरी तरह stroma. Okay, that stroma it is divided into the two different zone. ठीक है, peritoneum cortex and inner medulla. Okay, the below the germinal epithelium, below, immediately below the germinal epithelium, there is the peripheral cortex is present, which is made up of the connective tissue, is known as tunica albuginea. Okay, now the cortex contains the numerous oval sac like mass of the cell. It is called the ovarian follicle. This is known as the ovarian follicle. Okay, this and the middle part, it is consist with the loosely connective elastic numerous blood vessels, lymph vessels, okay, muscle fibers, okay, etc. ठीक है, नेक्स्ट जो ओवेरियन फॉलिकल के बारे में हम समझेंगे, तो ओवेरियन फॉलिकल इट इज कंटेन अ लार्ज सेंट्रल प्लेस्ड ओवम। ठीक है, ओवम कब बन रहा है, देखिए मैंने यहाँ पे रिलीज किया सेकेंडरी oocyte, इसको हम ओवम नहीं कहेंगे, कहीं कहीं पुरानी बुक में ये ओवम मेंशन था यहाँ, तो हम इसको ओवम नहीं कह रहे। ओवम ये तब बनता है जब ये क्या हो रहा है, अभी क्योंकि यहाँ पे ये क्या हो गया, अरेस्ट हो गया है मेटाफेज 2 स्टेज में। ठीक है, तो ये मैच्योर नहीं हुआ, इट इज नॉट फॉर्म ओवम। ओवम तब बनेगा जब स्पर्म इसके अंदर एंटर करेगा। ओके, एंटर करेगा तब ये ओवम बनेगा, नॉट फ्यूज करेगा, मैंने कहा है। ठीक है, तो ये हमने क्या बात करी कि ओवेरियन फॉलिकल जो है वो कंटेन कर रहा है एक लार्ज सेंट्रल प्लेस्ड structure, that is a secondary oocyte which is surrounded by the several layer of the granular cell. ठीक है, इसको हम follicle granulosa भी कहेंगे। ओके, इट इज सस्पेंडेड विद द स्मॉल कैविटी, यहाँ पे स्मॉल कैविटीज प्रेजेंट है, एंथ्रीडम
जो इसकी में बीच में प्रेजेंट होती है, दैट इज द एंट्रेडम. इट इज फिल्ड विद द फ्लूइड विच इज नोन एज द लिक्वायर फॉलिक्यूलाई. क्योंकि फॉलिकल सेल के बीच में फ्लूइड प्रेजेंट है तो इसलिए हमने उसको क्या नाम दिया है, लिक्वायर फॉलिक्यूलाई. दिस सेकेंडरी oocyte, इट इज द सेकेंडरी oocyte. मैं इसको अलग कलर से मेंशन कर देती हूँ. इट इज द सेकेंडरी oocyte. इट इज द सेकेंडरी oocyte. So secondary oocyte is the tertiary follicle, also form the new member called zona pellucica. ठीक है. जब टर्शरी फॉलिकल बन जाएगा, जब टर्शरी फॉलिकल बन जाएगा तो क्या होगा, यहाँ पे मेम्ब्रेन बन जाएगी इसके ऊपर. कौन सी मेम्ब्रेन, जो क्या बनाएगी, ग्राफियोना फॉलिकल बना रही है. ये मेम्ब्रेन डेवलप हो जाएगी. इसको हम क्या कह रहे हैं, जोना. मैं यहाँ पे लेबल कर देती हूँ, जोना पेल्यूडिका. ओके है ना. फिर द फॉलिकल विच इज प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द ओवरी, सच फॉलिकल इज ऑल्सो नोन एज द ग्राफियन फॉलिकल. अब ये जो फॉलिकल है जो ओवरी के साइड के ऊपर प्रेजेंट है, उसको हम क्या बोल रहे हैं, ग्राफियन फॉलिकल. ओके. नाउ वी कम द, फिर यहाँ पे रिलीज हो रहा है ये स्ट्रक्चर जिसको हम क्या बोल रहे हैं, सेकेंडरी oocyte, जो बाद में फॉर्म होता है ओवम में. ठीक है. फिर इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेज रहती है फॉलिकल की, वो क्या बनाती है, कॉर्पस ल्यूटियम. द ओवल इज शेड फ्रॉम द ओवली. ठीक है. जो ओव्यूम है वो शेड हो गया, बाहर निकल गया ओवरी से, ये ओवम बाहर निकल गया. ठीक है. शेड आउट हो गया है. ठीक है. और शेड आउट होके वो क्या बना रहा है, रप्चर हो गया, या हम कह सकते हैं फॉलिकल रप्चर हो गया और शेडिंग हो गया, पूरा ओवम बाहर निकल गया. तो इस स्टेज को हम क्या बोलते हैं, ओव्यूलेशन. इस स्टेज को हम बोलेंगे ओव्यूलेशन. व्हेन ओवरी शेड डाउन द ओवम और द सेकेंडरी oocyte. ओवम देखिए अलग है, हम उसको टर्म क्या बोलेंगे अब, सेकेंडरी oocytes. ओके. क्योंकि अभी तक ये मैच्योर ओवम नहीं है. तो जो सेकेंडरी oocyte है और जो पहले जिसको ओवम बोला जाता था, ये क्या शेड आउट जब हो जाता है ओवरी से, तो वो पीरियड को हम बोलते हैं ओव्यूलेशन. ओके. जो विच इज अकर नियरली 14 days बिफोर द ऑनसेट ऑफ द नेक्स्ट मेंस्ट्रुएशन साइकिल. जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल के मिड में, मीन्स 14 डे में ओव्यूलेशन अकर होता है. ठीक है. अब हम इसको मेंस्ट्रुएशन में और डिटेल में पढ़ेंगे. फिर आफ्टर द separation or rupture the ovum outside, the graphian follicle is remain is called the corpus luteum. है ना. जब रप्चर हो गया तो ये जो स्ट्रक्चर बचा उसको हमने क्या बोला है, कॉर्पस ल्यूटम, विच इज ऑल्सो नोन एज द येलो बॉडी, जिसको हम ऑल्सो येलो बॉडी के नाम से भी जानते हैं. ओके. बिकॉज द साइटोप्लाज्म ऑफ द कॉर्पस ल्यूटम इज फिल्ड विद द येलो पिगमेंट, इट इज नोन एज द ल्यूटाइन. इसलिए इसको हम येलो बॉडी भी बोलते हैं. इसके कॉर्पस ल्यूटियम के जो पिगमेंट, येलो पिगमेंट ल्यूटिन नाम से प्रेजेंट रहता है इसके साइटोप्लाज्म में, इसलिए येलो कलर का होता है, इसलिए हम उसको येलो बॉडी भी बोला जाता है. अब ये कॉर्पस ल्यूटियम जो है ग्रो होगा फॉर द फ्यू डेज, कुछ दिन तक ये ग्रो होगा. ओके. एंड इफ द ओवम इज फर्टिलाइज, अगर ये ओवम फर्टिलाइज हो जाता है तो और प्रेगनेंसी रिजल्ट हो जाती है, तो ये कंटिन्यू ग्रो होता जाएगा. ठीक है. इट इज़ कंटिन्यू ग्रो. बट इफ़ द ओवम इज़ नॉट फर्टिलाइज, ठीक है, ये कंटिन्यू कब तक ग्रो होता है, अप्रॉक्स द 3 month तक कॉर्पस ल्यूटम जो है वो कंटिन्यू ग्रो होता जाता है. ठीक है. अगर क्योंकि उसको क्या, क्योंकि ये क्या है में हेल्प कर रहा है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन में भी हेल्प कर रहा है प्रेगनेंसी के लिए. ठीक है. पर अगर ओवम जो है फर्टिलाइज नहीं होता है तो कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो ओनली 14 days तक ही रहता है. ठीक है. और फिर ड्यूरिंग दिस पीरियड इट सीक्रेट द प्रोजेस्टेरोन एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ द एस्ट्रोजन ऑल्सो. ठीक है. प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन अभी हम आगे पढ़ेंगे, दो हार्मोन जो डेट इज द सेक्स हार्मोन ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. ओके. तो ये क्या कर रहा है, ऑल्सो प्रोड्यूस द प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन. ओके.
और इसकी फंक्शन लाइफ एंड हो जाती है, इसकी फंक्शन लाइफ, इसकी इतनी ही फंक्शन लाइफ होती है और ये डिजेनरेट हो जाता है। इट इज़ कन्वर्ट इनटू द मास ऑफ द फाइब्रस टिश्यू दैट इज कॉल्ड द कॉर्पस एल्ब्यूकेंस। मतलब ये किस में कन्वर्ट हो गया, अगर ओवम फर्टिलाइज नहीं हो रहा है तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, कॉर्पस एल्बिकेंस में, जिसको हम वाइट बॉडी बोलते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज द वाइट बॉडी। तो ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, अगर क्या फर्टिलाइज नहीं हो रहा है तो। ठीक है, हम इसको एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। मैं इसको एक बार रब कर देती हूँ ताकि आपको ये जो हौच पौच हो चुकी है पूरी स्लाइड अच्छे से आपको समझ में आ जाए। ओके, सी this is the structure. Okay, this is known as the hilum, which is enter all the blood vessels and nerve vessel in the medulla part. It is the inner medulla. ये बहुत इंपॉर्टेंट है ओवरी वाला। इट इज़ द कॉर्टेक्स, इसलिए मैं आपको बार बार बता रही हूँ। ठीक है, और ये क्या है, ट्यूनिका एल्बुजिनिया की थिन कॉर्पस एल्बुजिनिया की थिन एपिथेलियम की क्यूबॉइडल लेयर है। ओके, यहाँ पे फॉलिकल, ओवेरियन फॉलिकल बने हैं, जिसमें जो फर्स्ट स्टेज होती है वो प्रीमोर्डियल होती है, प्रीमोर्डियल फॉलिकल। ओके, नेक्स्ट जो रहती है वो प्राइमरी फॉलिकल, फिर सेकेंडरी फॉलिकल, फिर टर्शियरी फॉलिकल, एंड जो लास्ट रहती है दैट इज और मैच्योर फॉलिकल, दैट इज द ग्राफियन फॉलिकल। ओके, जो ग्राफियन फॉलिकल, टर्शियरी फॉलिकल के बाद ग्राफियन फॉलिकल में एक आउटर लेयर बन जाती है, ठीक है, एपिथेलियल की, जिसको हम क्या बोलते हैं, जोना पेल्यूडिका। ओके, यहीं पे ग्राफियन फॉलिकल ही स्ट्रक्चर जो है वो क्या कर रहा है, ओवम को, जो ओवम तो बाद में बनता है ना, वो जब स्पर्म इसमें एंटर होगा, पर हम क्या वर्ड यूज करेंगे, दैट इज द सेकेंडरी oocyte। सो सेकेंडरी oocyte को वो क्या कर रहा है, रिलीज कर रहा है। ठीक है, और रप्चर होके सेकेंडरी oocyte वो बाहर आ जाएगा। ठीक है, सो रिलीज आउट हो जाएगा। अगर रिलीज आउट हो जाएगा और रिलीज आउट होने के बाद जो स्ट्रक्चर बचेगा दैट इज द कॉर्पस ल्यूटम। ओके, कॉर्पस ल्यूटम जो है, अगर जो ओवम फर्टिलाइज हो जाता है तो कॉर्पस ल्यूटम ग्रो करता है अप्रॉक्सीमेटली 3 मंथ, और अगर ग्रो करता है और अप्रॉक्सीमेटली 3 मंथ और क्या बनाता है, प्रोजेस्टेरॉन एंड एस्ट्रोजन हार्मोन। ठीक है, प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन हार्मोन बनाएगा। ठीक है, और अगर दैट इज द हार्मोन। ठीक है, और अगर ये फर्टिलाइज नहीं होता है तो ये क्या करेगा, अप्रॉक्सीमेटली 14 to 15 डेज तक ग्रो होगा, और ग्रो होने के बाद ये इट इज़ कन्वर्टेड इनटू द, डीजनरेट हो जाएगा और कन्वर्टेड इनटू द कॉर्पस एल्ब्यूकेन। ओके, जिसको हम वाइट बॉडी भी बोलते हैं, वाइट बॉडी, एंड इट इज़ ऑल्सो, कॉर्पस ल्यूटम इज ऑल्सो नोन एज द येलो बॉडी। ठीक है, ये आपको डायग्राम बहुत अच्छे से समझ में आ गया है जो हमने ओवरी का समझा है। नेक्स्ट हम आते हैं कॉर्पस ल्यूटम में। अब देखिए जो मैंने आपको यहाँ लिखा है वो समझ में आएगा। कॉर्पस ल्यूटम, इट इज़ द मास ऑफ द सेल दैट फॉर्म इनटू द ओवरी एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द हार्मोन दैट इज द प्रोजेस्टेरॉन ड्यूरिंग द अर्ली प्रेगनेंसी। The role of the corpus luteum depends on whether or not fertilized occur. Sometimes the cyst can also form in the corpus luteum which can lead to the painful system, है ना। यहीं पे जो cyst डेवलप हो जाता है कभी कभी, जो फीमेल्स में ज़्यादातर देखने को मिलता है, जो पेनफुल होता है। नेक्स्ट देखिए, हम देखेंगे फॉलिगोजेनेसिस के बारे में। फॉलिगोजेनेसिस, इट इज़ द मैच्योरेशन ऑफ द ओवेरियन फॉलिकल एट डेंस पैक्ड शेल, शेड है एक्चुअली, शेड ऑफ द सोमैटिक दैट कंटेन द इमेच्योर oocyte। ओके,
देखिए oocyte, what you mean by the oocyte which is converted into the ovum, that is the oocyte. अब जो यहाँ पे स्लाइड में जो लिखा है आपको ऑटोमेटिकली समझ में आया, क्योंकि मैंने बहुत अच्छे से डायग्राम में आपको समझा चुका है. फॉलिगोजेनेसिस क्या है? एक मैच्योरेशन है ओवेरियन फॉलिकल का, जो डेंस सोमेटिक सेल से बनाता है और इमेच्योर oocyte को कंटेन कर रहा है. ठीक है. उसके बाद द प्राइमरी रोल ऑफ द फॉलिकल इज द oocyte सपोर्टेड from the birth. The ovarian of the human female contain the number of the immature. जब फीमेल का बर्थ होता है तो वो बहुत सारे फॉलिकल जो रहते हैं वो कंटेन करती है. जब एक फीमेल बेबी का जन्म होता है तो ड्यूरिंग द 11 to 12th वीक ऑफ द प्रेगनेंसी उसके अंदर फॉलिकल स्टार्ट हो जाते हैं बनना, और बर्थ तक उसके, वो जब बर्थ होता है तो उसके पास उसकी ओवरी में बहुत सारे इमेच्योर क्या प्रेजेंट रहते हैं, oocyte प्रेजेंट रहते हैं, दैट इज़ द फॉलिकल प्रेजेंट रहते हैं इमेच्योर, जो हर एक महीने के मेंस्ट्रुएशन साइकिल में आफ्टर द प्यूबर्टी वो मैच्योर होते हैं और वो ओवम में कन्वर्ट होके प्रिपेयर हो जाते हैं ओवम में कन्वर्ट होने के लिए. ठीक है. तो ये चीज़ आपको याद रखनी है. टेस्टिस जो थी वो कब मेल के अंदर हो रही थी? 7th मंथ में जो टेस्टिस थी वो एब्डोमेन में आ रही थी, है ना. पहले वो बॉडी के इनसाइड ही थी, और यहाँ पे 11 to 12th वीक ऑफ द प्रेगनेंसी में फीमेल में ओवेरियन फॉलिकल स्टार्ट हो जाते हैं, बन जाते हैं, और बर्थ में वो बहुत सारे ओवेरियन फॉलिकल ओवरी के अंदर लेके बर्थ लेती है. ठीक है, लेके आती है आप बोल सकते हैं. ठीक है, आपको समझ में आया. तो ओवरी जो है वो क्या है, ह्यूमन में इनसाइड ही प्रेजेंट है ना, और जो टेस्टिस थी वो आउटसाइड प्रेजेंट है, क्योंकि उसको कम टेम्परेचर चाहिए, पर ऐसे फीमेल में ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है. ठीक है. फिर हमने इसकी डेवलपमेंट स्टेज देखी थी, वापस आ जाते हैं हम. फर्स्ट थी प्रीमोर्डियल फॉलिकल. ठीक है. दिस फॉलिकल कंटेन द सिमिलरली इमेच्योर प्राइमरी oocyte बनाया इसने. प्यूबर्टी जब होती है तो फॉलिकल इट्स बिगेन टू फॉलिगोजेनेसिस मीन्स द प्रोसेस वेयर द oocyte लीव द फॉलिकल, है ना. फॉलिगोजेनेसिस क्या प्रोसेस है? जब वो फॉलिकल oocyte से रिलीज हो जाता है फॉलिकल से, दैट इज द ग्राफियन फॉलिकल में ये होती है ना. देखिए फर्स्ट चेंज क्या हुआ, प्राइमरी फॉलिकल, प्रीमोर्डियल से प्राइमरी फॉलिकल, फिर लेटर इनटू द सेकेंडरी फॉलिकल. दिस फॉलिकल इज अगेन कन्वर्ट इनटू द टर्शियरी फॉलिकल. यहाँ पे डेवलपमेंट क्या हो गया, डिपेंड हो गया हार्मोन पे. अब हार्मोन पे डेवलपमेंट डिपेंड हो गया. ठीक है. जब FHS विच कॉज द सब्सटेंशियस इंक्रीज इन द ग्रोथ रेट, जब FHS बढ़ेगा, जो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है, हाइपोथैलेमस जब एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड पे एक्ट करेगा, वहाँ पे FHS जो है वो ग्रो करेगा, तो जो लेटर टर्शियरी पार्ट जो है वो क्या हो जाएगा, रप्चर होगा और डिस्चार्ज हो जाएगा किसमें, oocyte, उसमें से डिस्चार्ज हो जाएगा. दैट हैज़ बिकम द सेकेंडरी oocyte. तो देखिए यहाँ पे वर्ड क्या आ गया, सेकेंडरी oocyte आया है, ओवम नहीं, ये आपको याद रखना है. तो सेकेंडरी oocyte जो रहता है वो एंडिंग ऑफ द फॉलिगोजेनेसिस स्टार्ट हो जाता है. देखिए यहाँ पे ऑलरेडी मैंने एक पिक्चर ली है और मैंने तो आपको अपनी डायग्राम में अच्छे से बताया है, पर ये पिक्चर में भी देखिए अलग अलग स्टेजेस हैं और इसके अंदर शो हो रहा है. प्रीमोर्डियल फॉलिकल, ये oocyte अंदर बन रहा है, कॉर्टेक्स एंड मेड्यूला पार्ट, प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी, टर्शियरी, और ये ग्राफियन फॉलिकल, फिर कॉर्पस ल्यूटियम हुआ बना. ठीक है. दिस इज द सेकेंडरी फॉलिकल स्ट्रक्चर है. देखिए ये न्यूक्लियस है अंदर का, और ये न्यूक्लियोलस पार्ट है ना. दिस इज द स्ट्रक्चर, डेवलपिंग स्ट्रक्चर. ठीक है. जोना पेड्यू का भी यहाँ पे है. ठीक है. oocyte भी है. ओके. नेक्स्ट कम विथ fallopian tube. See, now it is the fallopian tube. See, fallopian tube, it is the connected with the uterus, and it is the paired. Okay, each fallopian tube is about the 10 to 12 centimeter long. Okay, extend from the periphery to each of the ovary to the uterus.
दोनों ओवरी के साइड जो है वो कनेक्टेड हैं, दोनों ओवरी जो है कनेक्टेड हैं किससे, फैलोपियन ट्यूब से, जो 10 to 12 सेंटीमीटर हर एक ओवरी लॉन्ग है. ओके, इट इज Okay, each fallopian tube, it's about the 10 to 12 centimeter long, and it is extended from the periphery to each of the ovary to the uterus. The part closer to the ovary, it is the funnel shape. Okay, see, fallopian tube, it has the four part. First, femori, finger like ciliated projection which capture the ovum from the surface of the ovary. हमने ऑलरेडी डायग्राम में देखा था, मैंने आपको पहले ही डायग्राम में दिखाया था. ये देखिए, ये है किसका डायग्राम, हमारे फैलोपियन ट्यूब का डायग्राम. ये जो है फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, दैट इज फेमराई, और ये लॉन्ग ट्यूब बना रही है 10 to 12 सेंटीमीटर की लॉन्ग ट्यूब, जो अटैच किससे है, ओवरी से. ठीक है, अब हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे तो आपको समझ में आएगा. ठीक है, दिस इज द फेमराई, फिंगर लाइक सिलिएटेड प्रोजेक्शन विच कैप्चर द ovum from the surface of the ovary. Now next part, it is the infundibulum. Infundibulum means funnel shape opening near the ovary to which the femori are attached. जो फनल शेप का था, जहाँ पे जैसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, तो ये जो फनल शेप है जिससे अटैच थी, दैट इज द infundibulum part. Okay, then the next part is ampulla. Ampulla is the widest section of the uterine tubes. Fertilization usually occur here. अब fertilization कहाँ हो रहा है, ये आपको याद रखना है, ये important है, ampulla के फैलोपियन ट्यूब रीजन में. ठीक है, जो ये पार्ट रहता है वो वाइडेस्ट पार्ट है, जिसको हम ओविडक्ट का वाइडेस्ट पार्ट बोलते हैं, जहाँ पे फर्टिलाइजेशन की संभावना होती है यहीं पे होने की. ठीक है, और जो फेमराई है ये हेल्प करता है कलेक्शन ऑफ द ओवम आफ्टर द ओव्यूलेशन. ओव्यूलेशन हुआ, ओवरी ने जैसे ही क्या किया, ओवम को और सेकेंडरी oocyte को रिलीज़ किया, तो फेमराई उसको क्या करता है, रिसीव करता है, कलेक्ट करता है, और कलेक्ट करके अपने इनफंडिबुलम एम्प्यूला रीजन में ले जाता है. जो लास्ट पार्ट रहता है, दैट इज़ द isthmus. इट इज़ द नैरो सेक्शन ऑफ द ओविडक्ट, ओके, which is connect the ampulla to the uterine cavity. ठीक है, ये पूरी जो यूट्रस से जो कनेक्ट रहता है और नैरो होता है सेक्शन. ठीक है, ये आपको याद रखना है. नेक्स्ट, अगर हम इसके बारे में कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ पढ़ें, वो है, देखिए 2 इन नंबर है ऑन द ईच साइड, ये आपको याद रखना है. नेक्स्ट 10 to 12 सेंटीमीटर है. नेक्स्ट, इट इज़ एक्सटेंडेड फ्रॉम द पेरिफेरियल टू द ईच ओवरी ऑफ द यूट्रस. देन नेक्स्ट वर्ड है जो इम्पॉर्टेंट है, जो अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछा जाता है, दैट इज़ मीज़ोसल्फिनेक्स. ये जो टर्म है वो बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट टर्म है, जो आपको याद रखना है. इट इज़ अ डबल फोल्ड of the peritoneum that support the fallopian tube. Peritoneum, it is the outer covering of the female reproductive part, है ना. तो जो मीज़ोसल्फिक्स है, ये क्या है, एक डबल फोल्ड है पेरिटोनियम का. ओके, जो किसको सपोर्ट कर रहा है, फैलोपियन ट्यूब को सपोर्ट करता है. ठीक है, ये आपको याद रखना है इसका वर्ड का मीनिंग. ओके, नेक्स्ट फैक्ट जो है, देखिए फैलोपियन ट्यूब जो है, वन ऑफ द फिम्ब्राई इज लॉन्ग देन द अदर एंड अटैच टू द ट्यूबल पोल ऑफ द ओवरी. ठीक है, देखिए जैसे फिम्ब्राई स्ट्रक्चर अगर हम बनाए, फिम्ब्राई स्ट्रक्चर जो है फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, तो एक फिम्ब्राई जो है उसकी वो कैसी रहती है, लॉन्ग रहती है. ठीक है, उसकी ट्यूब, और वो जो ट्यूब है वो किसको कर रही है, ओवरी को टच कर रही है. ओवरियन फिम्ब्राई, जिसका नाम क्या रहता है, ओवेरियन फिम्ब्राई, बिकॉज ये क्या कर रही है, ओवरी को टच कर रही है. ठीक है, और कलेक्ट करने में हेल्प कर रही है. देन ऑस्टियम,
is the aperture present in the funnel shaped part. जो infundibulum part था इसमें क्या present रहता है, ostium. ऑस्टियम, ठीक है। तो ऑस्टियम स्ट्रक्चर जो प्रेजेंट रहता है, जो विच इज द फनल शेप पार्ट टू क्लोजर द ओवरी, है ना, जब ये ओवरी से बिल्कुल क्लोज रहता है ये पार्ट, और कितना रहता है 3 mm इन डायमीटर का रहता है, ठीक है, जो क्या कर रहा है, कलेक्शन करने में ओवरी को हेल्प कर रहा है। देन फेलोपियन ट्यूब जो रहेगी वो सीलिएटेड रहेगी, पूरी जो फेलोपियन ट्यूब है इट इज सीलिएटेड, ठीक है, ये सीलिएटेड है। क्यों, किससे, कौन सा सीलिएटेड प्रेजेंट है, एपिथेलियल कॉलुमिनर सीलिएटेड, मतलब कॉलम शेप के एपिथेलियल सीलिएटेड सेल प्रेजेंट रहेंगे विच सीलिया बिट्स टुवर्ड द यूट्रस, ठीक है। ये सपोज दिस इज ट्यूब, ये सीलिया है, ये एक ट्यूब में स्ट्रक्चर बना रही हूँ सपोज, तो यहाँ पे ओवम प्रेजेंट है, तो ये सीधा स्ट्रक्चर क्या करेगा, हेल्प करेगा मूव करने के लिए आगे यूट्रस की तरफ, ठीक है, ये आपको याद रखना है, बिकॉज देखिए स्पर्म तो मूव कर सकता है पर ओवरी जो है वो ओवम जो है वो मूव नहीं करता, तो वो उसको फेलोपियन ट्यूब के अंदर सीलिया प्रेजेंट रहता है जिसकी हेल्प से वो बीट होते हुए ऐसे जंप करते हुए वो कहाँ जाता है, एम्पुला पार्ट में जाता है जहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है, ये आपको याद रखना है पॉइंट। ओके, अगर हम एम्प्यूला की बात करें तो एम्प्यूला के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। देखिए एम्प्यूला इट इज़ द 6 to 7 मीटर लॉन्ग ट्यूब, ठीक है, एंड डायमीटर इज 6 to 7 मीटर लॉन्ग रहता है, और 4 जो रहता है इसका 4 mm इसका डायमीटर रहता है, ठीक है। एम्प्यूला एक थिन वॉल है जो इट इज़ द डायलेट मिड पोर्शन ऑफ द फेलोपियन ट्यूब, मतलब 2/3 पार्ट जो है वो एम्प्यूला का रहता है, मिडिस्ट पोर्शन रहता है। इस्थमस जो है पार्ट ऑफ द फेलोपियन ट्यूब इट इज़ अटैच विद द यूट्रस एंड 1/3 पार्ट, ये 1/3 पार्ट कैरी करता है फेलोपियन ट्यूब का, ठीक है, और इसका डायमीटर कैसा रहेगा 1 mm, नॉट कर्व जैसा इसका स्ट्रक्चर रहता है। इसकी फंक्शंस की बात करते हैं। नेक्स्ट जो है फंक्शंस ऑफ द फेलोपियन ट्यूब, मेन फंक्शन ऑफ द यूटेराइन ट्यूब इट इज असिस्ट द ट्रांसफर एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ द ओवम फ्रॉम द ओवरी टू द यूट्रस, ये इसका मेन फंक्शन है। द अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ द यूट्राइनाइन ट्यूब इज फैसिलिटेट द मूवमेंट ऑफ द फीमेल गैमेट, क्यों, क्योंकि अल्ट्रा सीलिएटेड स्ट्रक्चर है जो मूव करवा रहा है फ्रॉम द ओवरी टू द यूट्रस। इनर जो म्यूकोसा लेयर लाइन है किससे, मैं हमने पहली बात करी सीलिएटेड कॉलुमिनर एपिथेलियल सेल से, जिसको हम पेक सेल भी बोलते हैं, एंड पेक सेल एक तो सीलिएटेड रहेगी और एक रहेगी पेक सेल, ठीक है, जो नॉन सीलिएटेड सीक्रेटरी सेल्स है। दे रैप द ओवम टूवर्ड्स द यूट्रस एंड सप्लाई इट्स न्यूट्रिएंट्स, जो न्यूट्रिएंट्स सप्लाई करता है, ठीक है, किसको, टूवर्ड्स द यूट्रस एंड सप्लाई इट विद द न्यूट्रिएंट्स। स्मूथ मसल लेयर भी प्रेजेंट होती है जो कॉन्ट्रैक्ट कर रही है ट्रांसपोर्टेशन में, जब ओवा और स्पर्म जो रहता है जहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है तो वो मसल्स जो कॉन्ट्रैक्ट करेगी ताकि फ्यूजन अच्छे से हो सके, एंड जो मसल्स रहेगी सेंसिटिव रहेगी टू द सेक्स स्टेरॉइड दैट द पेरिस्ट्रेटिक मीन्स ऐसे ऐसा मूवमेंट, ठीक है, पेरिस्ट्रेटिक मूवमेंट इट इज़ ग्रेटेस्ट व्हेन द ऑस्ट्रोजन लेवल इज़ हाई, जब ऑस्ट्रोजन लेवल हाई होता है तब ऐसा पेरिस्ट्रेटिक मूवमेंट होगा ताकि फर्टिलाइजेशन ईजिली हो, ठीक है। नेक्स्ट जो रहता है, देखिए नेक्स्ट फंक्शन जो है, देखिए जाइगोट हो रहा है, यहाँ फर्टिलाइजेशन हो रहा है, फर्टिलाइजेशन होने के बाद यहाँ पे जाइगोट बना, ठीक है, जाइगोट बनने के बाद क्या बनेगी, मॉर्यूला बना, ये हम पढ़ेंगे सब, ठीक है, स्टेजेस ऑफ द एम्ब्रियो। जाइगोट बना, मॉर्यूला बना, देन ब्लास्टोसिस्ट बना, ठीक है, ब्लास्टोसिस्ट। देखिए ये जाइगोट फॉर्मेशन के बाद मोर्यूला देन ब्लास्टोसिस्ट तक कहाँ पे रहता है, फंक्शन किसका है, फॉर्मेशन ऑफ द आफ्टर फर्टिलाइजेशन, दैट इज द फंक्शन ऑफ द फेलोपियन ट्यूब। अब ये जो ब्लास्टोसिस्ट है ये 4 to 5 days
आफ्टर फर्टिलाइजेशन के तक बनता है, ठीक है। और 9th डेज, जो 9th डे रहता है आफ्टर फर्टिलाइजेशन, तो 9th डे पे यो इम्प्लांटेशन होता है। तो इम्प्लांटेशन तो यूट्रस में हो रहा है, तो ये तो इसका फंक्शन नहीं है। तो यहाँ तक आपको ये चीज़, ब्लास्टोसिस्ट जो रहता है वो बनता है जाइगोट से 4 to 5 डेज तक, किसके अंदर, फैलोपियन ट्यूब तक, ठीक है। अब नेक्स्ट एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इसमें ट्यूबेक्टोमी होता है। ट्यूबेक्टोमी क्या होता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्ज़ाम में, कंपटीशन में, है ना। तो ट्यूबेक्टोमी क्या है बेटा, ट्यूबेक्टोमी मतलब जब फैलोपियन ट्यूब को ट्यूबेक्टोमी एक ऐसी सर्जरी है जिसमें क्या होता है, कट कर देते हैं फैलोपियन ट्यूब, कट एंड टाई फैलोपियन ट्यूब। जब जैसे कि किसी इंडिविजुअल को, लेडीज़ को अब ऑपरेशन करा लिया, उन्हें ट्यूबेक्टोमी सर्जरी करा ली, मीन्स अब वो दे आर नॉट एबल टू प्रोड्यूस द यंग वंस, ठीक है। जैसे किसी कहते हैं कि आजकल 2 ही बच्चे करने चाहिए, 2 बच्चे करने के बाद जैसे डॉक्टर पूछता है उस फीमेल से कि उसी समय ऑपरेशन से उसका बच्चा हुआ, उस समय पूछता है कि हम आपकी ट्यूबेक्टोमी कर दें, या वो खुद बोलती है कि आप मेरी ट्यूबेक्टोमी कर दीजिए, मतलब ऑपरेशन, बच्चा बंद करने वाला ऑपरेशन जिसको हिंदी में बोला जाता है, दैट इज़ द ट्यूबेक्टोमी। तो वो उसमें क्या होता है, जो फैलोपियन ट्यूब रहता है वो कट हो जाता है, वहाँ पे कट करके टाई कर देते हैं। तो इससे क्या हो गया, एक तो जो स्पर्म है वो फैलोपियन ट्यूब में ही रहा, वो यूट्रस तक नहीं पहुंच पाया, है ना। ये फैलोपियन ट्यूब में ही रहा, यहाँ पे कट लग गया दोनों तरफ, ठीक है, वो यूट्रस में नहीं पहुंच पा रहा है। और दूसरी बात, जो ओवरी है ना, वो भी फैलोपियन ट्यूब से कहाँ, यूट्रस में नहीं पहुंच पा रही है ना। ओवरी तो स्ट्रक्चर है, प्रोड्यूस करती है ओवम, तो वो भी नहीं पहुंच पा रहा है। तो जाइगोट फॉर्मेशन ही क्या उस यूट्रस में हो ही नहीं पा रहा है, क्योंकि यहाँ पे क्या लग चुका है, कट लग चुका है। तो ये भी एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर है फैलोपियन ट्यूब का। नेक्स्ट हम आते हैं यूट्रस पे। देखिए यूट्रस क्या है, एक थिक वॉल मस्कुलर ऑर्गन है जो कैपेबल है एक्सपेंशन ऑफ द एकोमोडेट अ ग्रोइंग फीटस, यहाँ पे फीटस आएगा, ठीक है। इट इज connected digitally to the vagina and laterally to the uterine tube। अगर हम स्ट्रक्चर देखें यूट्रस का, तो यहाँ पे देखिए ये पूरा जो स्ट्रक्चर है दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ द यूट्रस, ठीक है। ये क्या होगा, जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो ये पूरी फैलोपियन ट्यूब एक्सपेंड होके एक पूरा बड़ा साइज क्या बना लेता है, यूट्रस जो रहता है वो बन जाता है, ठीक है। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द यूट्रस। चलिए हम पढ़ते हैं यूट्रस। ओके, सो इट इज़ द स्ट्रक्चर लाइक द इन्वर्टेड पियर, है ना। तो कैसे स्ट्रक्चर ये फॉर्म हो रहा है, जैसे कि आपने देखा है कि जैसे उल्टा नाशपाती रखा हो, है ना। तो इन्वर्टेड पियर जिसको हम पायरीफॉर्म भी बोलते हैं। तो पायरीफॉर्म जैसा स्ट्रक्चर जो रहता है वो स्ट्रक्चर होता है, यूट्रस का शेप होता है। इट इज़ सिंगल एंड इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द वूम, ठीक है। सो यूट्रस जो रहता है वो एक थिक वॉल मस्कुलर ऑर्गन है जो आपको वूम, जिसको हम उसका जो दूसरा नाम मैं लिख दूँ यहाँ, वूम भी बोला जाता है, और इन्वर्टेड पियर लाइक स्ट्रक्चर दैट इज द पायरीफॉर्म स्ट्रक्चर फॉर्म करता है। इट इज सपोर्टेड बाय द लिगामेंट एंड अटैच टू द पेल्विक कैविटी। ओके, देन द यूट्रस ओपन कहाँ पे हो रहा है, हमने कहा यूट्रस ओपन हो रहा है वेजाइना में, इट इज़ ओपन इनटू द वेजाइना। और जो वेजाइना है वो ओपन होगी किस में, इनटू द सर्विक्स पार्ट में, ठीक है, नैरो सर्विक्स पार्ट। तो कैविटी होती है जो सर्विक्स की, उसको क्या बोलते हैं, सर्विकल कैनाल बोलते हैं, विच इज़ अलोंग विद द वेजाइना फॉर्म टू द बर्थ कैनाल, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं यूट्रस के 3 पार्ट होते हैं, जैसे फंडस, बॉडी एंड सर्विक्स। तो फंडस क्या है, टॉप ऑफ द यूट्रस अबाउट द एंट्री पॉइंट ऑफ द यूट्राइन ट्यूब। जो एंट्री पॉइंट है इस तरह का कुछ शेप रहता है, ठीक है, मैं रफली बना रही हूँ। तो दैट इज़ द फंडस पार्ट, ठीक है। ये इसकी बॉडी है और ये इसका सर्विक्स पार्ट है। तो देखिए जो इसकी फंडस पार्ट होता है वो टॉप पे ठीक है, एंड यहाँ पे एंट्री पॉइंट होता है, ठीक है, किसका,
क्या बोलते हैं, यूटेराइन ट्यूब का, फैलोपियन ट्यूब जो है यहाँ आके ओपन हो रही है, ठीक है। बॉडी जो है यहीं पे अब बोल रहे हैं इम्प्लांटेशन होता है ब्लास्टोसिस्ट का, हमने ब्लास्टोसिस्ट तक पढ़ा है कहाँ पे, जो 5th डे में, 4 to 5th डे ब्लास्टोसिस्ट बन रहा है जाइगोट से। अब उसके बाद जो रहता है इम्प्लांटेशन होगा, तो इम्प्लांटेशन कितने भी 9th डेज जो है वहाँ पे इम्प्लांटेशन हो रहा है, किसमें, बॉडी पार्ट में ऑफ द यूट्रस। देन द सर्विक्स पार्ट इज द लोअर पार्ट ऑफ द यूट्रस, ठीक है, लिंकिंग विद द वेजाइना, वेजाइना से लिंक रहेगा। और ये जो पार्ट है स्ट्रक्चरली फंक्शनली डिफरेंट टू द रेस्ट पार्ट ऑफ द यूट्रस, टोटल जो रहेगा अलग पार्ट रहता है यूट्रस से। अगर हम लेयर्स की बात करें तो यूट्रस में 3 तरह की लेयर्स जो रहेंगी प्रेजेंट रहती है। फर्स्ट लेयर का नाम क्या है, पेरीमेट्रियम, पेरीमेट्रियम लेयर, ठीक है, जो इट इज़ अ पार्ट ऑफ द विसरल पेरिटोनियम लेयर जो बनाती है, ठीक है। देन मायोमेट्रियम लेयर, जी इट इज़ अ बल्क पार्ट, सबसे ज़्यादा पार्ट रहता है यूट्रस का। एंड 3 लेयर ऑफ द मसल्स दैट कॉन्ट्रैक्ट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द ऑक्सीटोसिन ड्यूरिंग द लेबर पीरियड, जब लेबर पेन होता है तब ये सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट करने में ये मसल जो 3 लेयर से बना है, ये मायोमेट्रियम जो हेल्प करता है, ठीक है। एंड लास्ट इज़ द एंडोमेट्रियम लेयर, ठीक है। तो ये जो लेयर्स, इट इज़ द लेयर, ओके, इट इज़ द लेयर, 3 लेयर्स, पेरीमेट्रियम, ठीक है, and myometrium, bulk part and contraction are there during the labor period, and last is the endometrium, that is the high vascular मोस्का, वेस्कुलर पार्ट मतलब ब्लड, जहाँ पे ज़्यादातर ब्लड वेसल्स रहेंगी, म्यूकोसा लेयर प्रेजेंट रहेंगी, जो जिसके स्ट्रेटियम फंक्शनेलियस और स्ट्रेटियम बेसिलियस दो आपको ये लेयर यहाँ पे फाउंड होंगी। फर्स्ट होगी स्ट्रेटम फंक्शनेलियस लेयर, जहाँ पे शेड ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुएशन, जहाँ पे जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल रहेगी, ठीक है, ब्लीडिंग अकर रहेगी। और नेक्स्ट द स्ट्रेटम बेसिलस, जहाँ पे डीपर और परमानेंट लेयर रहेगी दैट गिव राइज टू द स्ट्रेटम फंक्शनेलियस आफ्टर ईच साइकिल, ठीक है। एक डीप और परमानेंट लेयर है जो एक नई लेयर बना रही है, फंक्शनेलियस लेयर बना रही है हर एक मेंस्ट्रुएशन साइकिल के बाद, ठीक है। तो 3 पार्ट में, जैसे यहाँ पे बॉडी है तो 3 लेयर यहाँ पे बनी हुई है बॉडी पार्ट में, ये बॉडी पार्ट में ऑफ द यूट्रस, यहाँ पे पेरिटोनियम, PM, मायोमेट्रियम एंड एंडोमेट्रियम, ठीक है। इस तरह से यहाँ पे 3 लेयर प्रेजेंट रहती है। नेक्स्ट हम यूट्रस के बारे में बात करेंगे, तो यूट्रस, ठीक है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़, देखिए एक सर्जरी होती है हिस्टेरेक्टोमी, हिस्टेरेक्टोमी, सॉरी यहाँ पे मुझे इरेजर की ज़रूरत है, ठीक है। देखिए हिस्टेरेक्टोमी एक वो सर्जरी होती है जहाँ पे जो यूट्रेनाइन कैंसर हो जाता है जिसको, तो यूट्रस को जो है वो बाहर निकाल दिया जाता है, ठीक है। तो उसका नाम है हिस्टेरेक्टोमी, जिसमें जो यूट्रस को रिमूव कर दिया जाता है, ठीक है। और जो यूट्रस रहता है, इट इज़ द चाइल्ड बियरिंग ऑर्गन, हमको पता है। इट इज़ सिचुएटेड बिटवीन द यूरिनरी ब्लैडर एंड रेक्टम। ये कुछ पॉइंट्स बता रही हूँ कॉमन यूट्रस के, जो आप लोग को ऑलरेडी पता है, जो मैंने स्लाइड में इंक्लूड नहीं किए हैं ना। इट इज़ सिचुएटेड बिटवीन द यूरिनरी ब्लैडर एंड रेक्टम। इट इज़ द hollow and thick wall prim organ. It is the organ which protect and provide the nutrition to the fertilized ovum, ठीक है, विच ग्रो एंड टू द फुली फॉर्म फीटस। जब तक वो फीटस नहीं फॉर्म हो जाता तब तक पूरा इसको फर्टिलाइज करती है। प्रायरी फॉर्म इन शेप, जिस पियर्ड, इन्वर्टेड पियर इन शेप, ठीक है। इसकी अगर हम बात करें मेजरमेंट की, तो कितना मेजरमेंट इसका है, 7.5 सेंटीमीटर लॉन्ग रहता है ये, ठीक है।
जिसमें से 5 सेंटीमीटर ब्रॉड एंड 2.5 सेंटीमीटर थिक रहता है। 30 to 60 ग्राम जो रहता है इसका एवरेज वेट होता है। 30 से 60 ग्राम तक का एवरेज इसका वेट होता है, ठीक है। देन एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें आप पूछा जाता है, दैट इज़ द एंडोमेरिटम। ओके, एंडोमेरिटम जो है एक स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस नॉन कैरेटाइन इपिथेलियम से बनी होती है ना। तो ये इट इज़ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि एंडोमेरिटम जो है वो कैसी है, स्ट्रेटिफाई मतलब बहुत सारी लेयर्स है, ठीक है। क्या उसके बाद स्क्वामस शेप की है, फिर नॉन कैरेटाइन से बनी है इपिथेलियम में, ठीक है। इट इन 2 लेयर, आउटर लेयर एंड इनर लेयर। ये किस में डिवाइडेड है, 2 लेयर में, आउटर एंड इनर। जो मैंने आपको पहले ही बताया, एक तो स्ट्रेटम फंक्शनलियस एंड नेक्स्ट है स्ट्रेटम बेसिलिया, ठीक है। तो दो लेयर से बना है, स्ट्रेटम फंक्शनलिया एंड स्ट्रेटम बेसिलिया, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ये पूछा जाता है क्वेश्चन, ठीक है। स्ट्रेटम फंक्शनलिया अंडरगो द साइक्लिक चेंज ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुएशन साइकिल। यही जो लेयर है वो फंक्शनलिया जो साइक्लिक चेंज जिसमें होता है और ब्लीडिंग जो वो अकर होती है, ठीक है। ओके, नाउ सर्विक्स पार्ट, ठीक। Cervix part, it is the lower part of the uterus which is linking with the vagina. Okay, see, it is the fertilized oocyte is usually implanted in the posterior wall of the body of the यूट्रस। तो हमने देखा जो इम्प्लांटेशन होता है वो किस में हो रहा है, बॉडी ऑफ द यूट्रस पार्ट में, यूट्रस के बॉडी पार्ट में इम्प्लांटेशन हो रहा है, ठीक है। जो इम्प्लांटेशन होता है वो एंटी वर्जन मीन्स 90 डिग्री, एंटी वर्जन मीन्स 90 डिग्री एंगल बिटवीन द वेजाइना एंड यूट्रस, जिसको हम बोलते हैं फॉरवर्ड बेंडिंग, ठीक है। सो सर्विक्स जो रहता है, सर्विक्स इट इज़ द 5 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड फ्यूजिफॉर्म शेप में होता है सर्विक्स, फ्यूजिफॉर्म शेप का होता है। फ्यूजिफॉर्म शेप का मतलब क्या रहता है, जो वॉल होती है सर्विकल कैनाल हैव द म्यूकोसल फोल्ड्स। जो वॉल होती है सर्विक्स की वो म्यूकोसल फोल्ड से जो रहती है, फोल्डेड रहती है, और म्यूकोसल लेयर से फोल्ड रहती है, जिसको म्यूकोसल फोल्ड बोलते हैं, विच रिसेंबल लाइक द ब्रांच ऑफ द ट्री। वो ऐसे कैसे रहेंगी, इस तरह से, ऐसा लगेगा कि ट्री की ब्रांचेज हैं, है ना। और जिसको हम क्या बोलते हैं, अर्बोर वेटी यूट्राई, ठीक है, जिसको हम अर्बोवेट्री यूट्राई भी बोलते हैं। मीन्स वॉल ऑफ द सर्विकल कैनाल हैविंग द म्यूकोसल फोल्ड एंड रिसेंबल लाइक द ब्रांच ट्री। Then next important fact is also peritoneal ligament and fibromuscular ligament hold and support the uterus. यूट्रस को सपोर्ट कौन कर रहा है, एक तो पेरिटोनियल लिगामेंट कर रही है और एक फिब्रोमस्कुलर लिगामेंट कर रही है। जो यूट्रिनाइन आर्टरी रहती है वो कैसी रहेगी, ब्रांच इट इज़ ऑफ द इंटरनल एलिक आर्टरी, ठीक है। देखिए मैं आपको ड्रॉ करके बता सकती हूँ कि एलिक आर्टरी बोल देंगे, जैसे नॉर्मल आर्टरीज ऐसे जाती हैं, ठीक है। बट जब भी जो यूट्रस के अंदर जो आर्टरीज जाएगी वो इस तरह से जाएगी, फ्यूजिफॉर्म हम बोल सकते हैं, इस तरह से आर्टरीज जो है वो एंटर करती हैं। और हम बोलते हैं जैसे कि सेंटेंस की यूट्रस द आर्टरीज एसेंट अलोंग द साइड ऑफ द यूट्रस विद द टॉर्टस कोर्स और फ्यूल ट्विस्ट एंड टर्न फॉर्म। Okay, next the endomerium of the uterus that have the 3-phase
फेरेटिव फेज, प्रोग्रेस्टेशन फेज एंड मेंस्ट्रुअल फेज। ओके, ये हम मेंस्ट्रुएशन में और डिटेल में अच्छे से पढ़ेंगे, मैंने तो आपको अभी नाम बताया। ओके, अगर फंक्शन ऑफ यूट्रस की बात करते हैं तो देखिए, इम्प्लांटेशन ऑफ द एम्ब्रियो इन प्रेगनेंसी फर्स्ट ऑफ ऑल, सेकंड फीडिंग ऑफ द डेवलपिंग एम्ब्रियो, ओके, देन लेबर फॉर द डिलीवरी ऑफ द चाइल्ड एंड मेंस्ट्रुएशन इज नॉट प्रेग्नेंट स्टेज, है ना। मेंस्ट्रुएशन होगा जब प्रेग्नेंट स्टेज नहीं होगी तो, ठीक है। लेबर पेन होगा, लेबर कराएगी प्रोड्यूस जब डिलीवरी होने वाली होगी चाइल्ड की। फीडिंग होगी for the delivery embryo and implantation of the embryo, of course, of embryo in pregnancy occur. Now we come the vagina point. The vagina is the canal that join the cervix, the lower part of the uterus, to the outside of the body. लोअर पार्ट से आउटसाइड पार्ट में जो जॉइंट है दैट इज द वेजाइना। ओके, इट इज ऑल्सो नोन एज द बर्थ कैनाल। द टर्म वेजाइना मीन्स द शीथ। द टर्म वेजाइना का मतलब क्या है? शीथ, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको लिख देती हूँ, द टर्म वेजाइना इज नोन एज द शीथ। ओके, द इलास्टिक मस्कुलर ट्यूब, okay, that is the collapsible and highly we can say that the distensible, okay, it is the line by the staphylococcus squamous epithelial, ठीक है। मतलब इसकी किससे लाइन है? स्ट्रेटिफाई, मतलब बहुत सारी लेयर किसकी? स्क्वामस एपिथेलियल की, ठीक है। विदाउट एनी ग्लैंड, कोई भी ग्लैंड प्रेजेंट नहीं होता है। 7.5 to 10 सेंटीमीटर इसकी लेंथ होती है। ओके, इट इज लॉन्ग एंड इट इज सिचुएटेड इन फ्रंट ऑफ द रेक्टम एंड बिहाइंड द यूरिनरी ब्लैडर, और यूरेथ्रा के पीछे और फ्रंट रेक्टम के सामने प्रेजेंट होती है। ओपन इनटू द वेस्टिबल ऑफ वुल्वा के सामने ये ओपन होती है, जिसको भी हम पढ़ेंगे एक्सटर्नल जेनिटल एरिया। ओके, अ लेयर ऑफ द म्यूकस इज सीक्रेटेड इनटू द वेजाइना। जो भी म्यूकस लेयर है, म्यूकस है, ब्लड है, जो भी है सिक्रेशन वो वेजाइना से होता है बाय द ग्लैंड ऑफ द सर्विक्स ग्लैंड के द्वारा, ठीक है। इट इज स्प्रेड ओवर द वेजाइनल एपिथेलियम। ओके, द सेल ऑफ द वेजाइनल एपिथेलियम स्टोर द ग्लाइकोजन। जो सेल होते हैं वेजाइना के, दैट क्या स्टोर कर रहे हैं? मैं यहाँ पे इधर स्पेस नहीं है तो मैं इधर लिख देती हूँ, है ना। इट स्टोर ग्लाइकोजन, सेल ऑफ द ग्लाइकोजन। ओके, सेल ऑफ द वेजाइना इज स्टोर ग्लाइकोजन, ठीक है। नेक्स्ट, जो वेजाइनल बैक्टीरिया रहता है, मेनली हम बात करते हैं लैक्टोबैसिलाई, है ना। जो ये क्यों इम्पोर्टेंट है? बिकॉज इट फर्मेंट द ग्लाइकोजन ऑफ द एपिथेलियल सेल एंड दिस रेंडर द म्यूकस एसिडिक। मतलब हम और वे से बोल सकते हैं, जो लैक्टोबैसिली जो रहता है बैक्टीरिया रहता है, वो क्या करता है? फर्मेंट ग्लाइकोजन करता है जो एपिथेलियल सेल्स के आसपास, जिससे क्या देता है? जो म्यूकस प्रेजेंट रहता है, सिक्रेशन कर रहा है, वो एसिडिक बना रहे, इन्फेक्शन ना हो। मेन बैक्टीरिया जो रहता है वेजाइना का, जिसको हम बोलते हैं डॉर्डरलिन्स, ठीक है, बेसिली और बेसिलस, ये वेरी वेरी IMP, ठीक है। डॉर्डरलिन बेसिलस, जिसके अंदर आता है लैक्टोबैसिलस एसिडोफेरस, ओके, एसिडोफेरस एंड लैक्टोन्यूसोटक, ठीक है। सो ये आपको टर्म याद रखना है जो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, जो मेन बैक्टीरियल विच इज प्रेजेंट इन द वेजाइना। जो pH रहता है वेजाइना का, दैट इज द 4 to 5। ओके, द हाईली एसिडिक मीडियम इन वेजाइना प्रेजेंट द पेल्विक ऑर्गन फ्रॉम द इन्फेक्शन। इसलिए हाईली एसिडिक है ताकि क्या कर सके? प्रोटेक्ट कर सके कोई भी इन्फेक्शन से। जो जितने भी प्रोडक्ट होते हैं, वी वॉश एंड ऑल, सो उन सब में क्या रहता है? वो जो क्लीन करते हैं ऑर्गन को, और वो जो उसका जो pH है वो चेंज नहीं करते हैं, है ना। तो इसलिए ये रहते हैं ताकि किसी भी तरह का इन्फेक्शन जो है वो ना हो सके, है ना। तो ये आपको याद रखना है।
ओके ठीक है। एक है ना बैक्टीरियल वेजिनोसिस, बैक्टीरियल वेजिनोसिस जो रहती है, एक्चुअली इट इज़ द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ द एबनॉर्मल वेजिना कलर एंड स्मेल and discharge with some matter. It is caused by the change in the type of the bacteria found in the vagina. Normally bacteria belong to mostly to the lactobacillus है ना family, live harmlessly in the vagina and produce the chemical that keep the vagina mildly acidic. In bacterial vaginosis, lactobacillus bacteria are replaced by the other type of the bacteria that normally present in the smaller concentration in the bacteria. So it is a type of the abnormality or disease. Okay, next, vagina is an organ of adopted for copulation and receiving the semen of the copulating man. Okay, and it is also convey the child outside during the childbirth. So this is the function of the vagina. Next we talking about the external genitalial area of the female. Okay, so external genital area organ that include the first of all it is include the mons pubis. Okay, then labia majora and labia minora. ठीक है, then Bartholin glands and clitoris. ठीक है, this area containing the organ is the whole of this area is known as the vulva. Okay, in this diagram we can see that this is the feature. ओके देखिए यहाँ पे आपको एल्ब्यूला मेजोरा, एल्ब्यूला माइनोरा, ठीक है, हाइमन है ना, और ओपनिंग और सिल्टोरस है ना, तो ये सारी जो आपको दिखेंगे. सो अगर हम इसको कॉमनली बोलें, कॉमनली अगर हम इसको बोलेंगे तो हम इसको क्या बोलेंगे, कॉमनली वी नोन एज द विल्वा. ओके, कॉमनली हम इसको प्रोड्यूस करेंगे. देन द एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन हैव द थ्री मेन फंक्शन, दैट इज इनेबलिंग स्पर्म टू एंटर द बॉडी, एक तो स्पर्म एंटर करा रहा है, दूसरा प्रोटेक्टिंग द इंटरनल जेनिटल ऑर्गन फ्रॉम एनी इन्फेक्शन ऑर्गेनिज्म, ठीक है, और इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट कर रहा है, एंड लास्ट प्रोवाइडिंग द सेक्शुअल प्लेजर. ठीक है, देन फर्स्ट बात करते हैं मॉन्स प्यूबस की. इट इज द राउंड माउंड ऑफ द फैटी टिश्यू, ठीक है, दैट कवर्स इनटू द प्यूबिक बोन. ड्यूरिंग द प्यूबर्टी इट बिकम कवर्ड विद द हेयर. ओके, सो जो एरिया रहेगा फैटी टिश्यू से राउंडेड है, जिसको हमने मोनोप्यूबस बोला है, और वो पूरा कवर्ड रहता है हेयर से, है ना. और मॉन प्यूबस कंटेन द ऑयल सीक्रेटिंग सबक्यूटेनियस ग्लैंड, जहाँ पे प्रेजेंट रहेंगे, ठीक, एंड रिलीज द सब्सटेंस दैट आर इन्वॉल्व इन द सेक्शुअल अट्रैक्शन, ठीक है, हेरोमन्स, ठीक है. Okay, so pheromones, it is the sexual attraction subcutaneous substance which is secreted by the oil gland present in the मॉन्स प्यूबस. ठीक है, यह हो गया फर्स्ट पार्ट. सेकंड क्या है, हमने देखा लेबिया मेजोरा. लेबिया मेजोरा को हम लार्ज लिप्स भी बोलते हैं. इट इज़ द रिलेटिवली बिकॉज ये लार्ज रहता है, इन सब पार्ट में फ्लैशी फोल्डेड स्ट्रक्चर है टिश्यूज़ का, जो इनक्लोज्ड है और प्रोटेक्ट कर रहा है अदर जेनाइटल ऑर्गन को. ठीक है, दे आर द कंपेयर टू द स्कॉटम इन मेल. जैसे हम मेल में स्कॉटम कंपेयर करते हैं, ऐसे हम इसमें इसको कंपेयर कर सकते हैं लेबिया मेजोरा को. इट हैव द स्वेट एंड सबक्यूटेनियस ग्लैंड विच प्रोड्यूस द लुब्रिकेटिंग सीक्रेशन. ड्यूरिंग प्यूबर्टी हेयर अपीयर ऑन दैट एरिया. ठीक है, देन लेबिया माइनोरा, इट इज़ द स्मॉल लिप्स दैट कैन बी वेरी स्मॉल और इट इज़ ओनली 2 इंच वाइड. ठीक है, लेबिया माइनोरा इज लाइज जस्ट इनसाइड द लेबिया मेजोरा, इसके अंदर ये लाइज करती है, एंड सराउंडेड
बाय द ओपनिंग ऑफ द वेजाइना एंड यूरेथ्रा। वेजाइना और यूरेथ्रा की ओपनिंग को सराउंड करेगी और एक रिच सप्लाई ब्लड वेसल्स का देती है, किसका, लेविया माइनोरा, अ पिंक कलर। ओके, ड्यूरिंग द सेक्शुअल स्टिमुलेशन द ब्लड वेसल्स बिकम engorged with blood and causing the labia minora to swell and become more sensitive to stimulation. Okay, see, with the help of diagram we easily understand this structure. This is the labia majora. Okay, ठीक है, this is the labia minora, a pinkish color, that is the layer which is covered by the vagina hymen, ठीक है, and that is the urethra. And next the Bartholin gland. This gland are located next to the vaginal opening के बिल्कुल next present रहता है ये, ठीक है, on the each side, जैसे कि हम बोले ना यहाँ पे, इसमें शो नहीं हुआ है, मैं आपको बना के बता देती हूँ इस तरह से। ये जो दो ब्लू कलर के मैंने बनाए दैट इज़ द ब्राइथोनिल ग्लैंड, जो प्रेजेंट रहेंगे ईच साइड, पेयर्ड में रहते हैं और म्यूकस को सीक्रेट करते हैं, ठीक है। स्लिटोरिस ये क्या है, दो द टू लेबिया माइनोरा मीट्स एट द स्लिटोरिस्ट। ये देखिए, लेबिया और लेबिया, दोनों लेबिया जो है माइनोरा मेजोरा जहाँ पे मिलते हैं, दैट वो बनाता है स्लिटोरिस्ट। अ स्मॉल सेंसिटिव प्रोस्टुरेशन दैट इज कंपेरेबल टू द पेनिस इन मेल, जैसे हम कंपेयर कर सकते हैं। ये जो कवर्ड है फोल्डेड ऑफ द स्किन से, जिसको हमने प्रिप्यू जो और प्रिप्यूलर एरिया बोला है, विच इज द सिमिलर टू द फोर स्किन or end of the penis. Okay, and the clitoris, it is a very sensitive to stimulate and can be erect. Okay, erect means जब उसके अंदर ब्लड सप्लाई एक्साइटेशन के फॉर्म में फिल्ड हो जाता है। ओके, नेक्स्ट वी टॉकिंग अबाउट द mammary gland. See, mammary gland means breast, which are the pair structure, and they are nourished to the young ones. Okay, actually it is the characteristic of all the female mammals. The mammary glands are the paired that contain the glandular tissue, okay, and variable amount of the fat. Glandular tissue and variable amount of the fat. The glandular tissue of each mammary gland is divided into 15 to 20 mammary lobules. जो हर एक ग्लैंडुलर टिश्यू है मेमोरी ग्लैंड का, विच इज डिवाइडेड इनटू 15 to 20 मेमोरी lobes, okay, containing the cluster of cell which make the cluster of cell called alveoli. ठीक है, आपको क्या पता करना है कि मेमोरी ग्लैंड जो है वो ग्लैंडुलर टिश्यू और वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट कंटेन करता है, ठीक है। ग्लैंडुलर टिश्यू जो है, हर एक मेमोरी ग्लैंड का ग्लैंडुलर टिश्यू है वो डिवाइडेड है कितने, 15 से 20 मेमोरी लोब्स में, ठीक है, जो कंटेनिंग और कंटेनिंग द क्लस्टर ऑफ सेल्स के क्लस्टर ऑफ सेल्स कंटेन करता है, और जिसको हम क्या बोल रहे हैं, alveoli, ठीक है, which make the alveoli. Okay, then the cell of the alveoli secretes the milk which is stored in the cavity, that is the lumen of the alveoli. अब यही alveoli जो मिल्क सीक्रेट करता है और स्टोर होता है इसकी कैविटी के अंदर, जिसको हमने ल्यूमेन बोला है। okay, then the alveoli open into the mammary ट्यूब्यूल्स। अभी एल्वेलाई कहाँ ओपन हो रही है, मेमोरी ट्यूब्यूल्स में ओपन हो रही है। ओके, दैट एल्वेलाई इज ओपन इनटू द मेमोरी ट्यूब्यूल्स, ठीक है। दिस द ट्यूब्यूल्स ऑफ ईच लोब ज्वाइन टू फॉर्म द मेमोरी डक्ट। अब ये ट्यूब्यूल्स क्या बना रही हैं, मेमोरी डक्ट बना रही है।
पहले तो आपको याद रखना है कि मेमोरी ग्लैंड जो है ग्लैंडुलर टिश्यू कंटेन कर रहा है और कुछ अमाउंट ऑफ द फैट कंटेन कर रहा है। जो ग्लैंडुलर ग्लैंड है वो क्या बना रहा है, हर एक ग्लैंड जो है वो 15 से 20 लोब्यूल में डिवाइडेड है जो कंटेन करता है क्लस्टर ऑफ द सेल्स, और वो क्लस्टर ऑफ द सेल्स क्या बनाते हैं, एल्वोलाई बना रहे हैं। ये एल्वोलाई ट्यूब्यूल्स में ओपन हो रहा है, ओके और यही एल्वोलाई मिल्क सीक्रेट करता है कैविटी के अंदर जिसका ल्यूमेन नाम है, ठीक है। अब ये क्या बना रहा है, ट्यूब्यूल्स बना रहा है, और हर एक ट्यूब्यूल्स जो है वो ज्वाइन होके, हर एक ट्यूब्यूल्स ऑफ ईच लोब इज ज्वाइन टू फॉर्म द मेमोरी डक्ट बना रही है, ठीक है। सेवरल मेमोरी डक्ट ज्वाइन टू फॉर्म द वाइडर मेमोरी एम्पुला, ठीक है। ये क्या कर रही है, बहुत सारे जो डक्ट है, ये सब जितने भी डक्ट हैं वो ज्वाइन होके एक बड़ा सा वाइट एम्पुलर रीजन बना रही है, ठीक है, विच इज कनेक्टेड टू द लैक्टिफेरस डक्ट, जो किससे कनेक्ट है, लैक्टिफेरस डक्ट से कनेक्ट है, ओके, विच आई एम यूजिंग डिफरेंट कलर, ओके, ठीक है, विच इज joined with the lactiferous duct through which the milk is sucked out। अब यहाँ से मिल्क जो है वो सक आउट करता है बेबी, ठीक है। देखिए आपको ये जो फॉर्म है, ओके तो आपको ये सीक्वेंस याद रखना है मेमोरी ग्लैंड के ऊपर, ठीक है ना, बहुत इजी सीक्वेंस है। लोब्स जो हैं कन्वर्ट हो रहे हैं एल्वोलाई में, एल्वोलाई ओपन हो रही है ट्यूब्यूल्स में, ट्यूब्यूल्स मेमोरी डक्ट में, देन एम्प्यूला रीजन जो लैक्टिफेरस डक्ट में ओपन होके मिल्क सक आउट करता है बेबी। अब जो मेन फंक्शन है किसका, मेमोरी ग्लैंड का, वो सिक्रेशन आर द सिक्रेशन एंड इजेक्शिएशन मीन्स रिलीज ऑफ द मिल्क बाय द बेबी। दिस फंक्शन आर कॉल्ड द लैक्टेशन। लैक्टेशन क्या है, लैक्टेशन इज द एसोसिएशन with the pregnancy and the childbirth। milk production is the stimulate largely by the hormone prolactin, है ना। तो वो कब स्टिमुलेट होता है, जब प्रोलैक्टिन हार्मोन जो है वो क्या होता है, सीक्रेट होता है एंटीरियर लोब्स ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड से, ठीक है। द इजेक्शन ऑफ द मिल्क इज स्टिमुलेट बाय द हार्मोन ऑक्सीटोसिन। अब जो इजेक्शिएशन है वो किससे हो रहा है, एक्चुअली ऑक्सीटोसिन, है ना, ठीक है। जो मिल्क प्रोड्यूस कौन कर रहा है, प्रोलैक्टिन, ठीक है, और मिल्क को रिलीज कौन कर रहा है, ऑक्सीटोसिन, ठीक है। दोनों पिट्यूटरी ग्लैंड से कर रहे हैं, एक एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से हो रहा है रिलीज, एक पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से। ह्यूमन मिल्क जो है वो कंसिस्ट करता है वाटर, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। इट इज़ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द मिल्क, केसीन, लैक्टोज, mineral salts like sodium, potassium, calcium, phosphorus, etc. some vitamins. Milk is poor in iron, okay, and vitamin C is present in very small amount of the milk, so it is regulated by the nervous system, ठीक है। एंड द प्रोसेस ऑफ द मिल्क प्रोडक्शन इज ऑल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय द हार्मोन ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड, we already discussed। the ovary and the other endocrine gland actually are also influenced by the pituitary gland। nursing women secrete 1 to 2 liter milk per day, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा सा मेमोरी ग्लैंड के बारे में पढ़ना पड़ेगा, आपको थोड़ा सा मेमोरी ग्लैंड के बारे में समझना पड़ेगा, ठीक है। हम थोड़ा सा डायग्राम इसमें से समझेंगे मेमोरी ग्लैंड के बारे में। देखिए दिस इज़ द मेमोरी लोब्स जो हमने बात करी थी, ये मेमोरी लोब्स हैं जो 15 to 20 लोब्स हर एक ग्रैंडुलर जो टिश्यू है वो क्या कर रहा है, डिवाइडेड है ना। फिर वो किस में ओपन होता है, एल्वोलाई, देखिए दिस इज द एल्वोलाई स्ट्रक्चर। देन मेमोरी डक्ट, इट इज़ द डक्ट, है ना। then ampular region, it is a long ampular region, it is open into the ampular region। then lactiferous duct here, ठीक है, and lactiferous duct से बाहर by the nipple it is sucked out by baby, and the outer is the alveolar tissue made up of, here is the fat deposition of the fat, ठीक है। यहाँ पे देखिए कुछ रिब्स प्रेजेंट है, कुछ मसल्स प्रेजेंट हैं, बिटवीन द रिब्स देर इज अ मसल्स, ठीक है। पेक्टोरियस मेजर muscles are also
प्रेजेंट हेयर। तो आपको थोड़ा सा इसका डायग्राम लेबल करना और थोड़ा सा इसके बारे में, मेमोरी ग्लैंड के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। अब मैं आपको थोड़ा सा एक और फीचर बताना चाहती हूँ वेस्टिब्यूलर ग्लैंड के बारे में। इसके बारे में एक्चुअली क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। वो मैंने स्लाइड इंक्लूड नहीं की है, तो मैं आपको इसी स्लाइड में थोड़ा सा बताना चाहूँगी कि क्वेश्चन आता है आपको, तो आपको बताना पड़ेगा वेस्टिब्यूलर ग्लैंड, ठीक है, वेस्टिब्यूलर ग्लैंड, ठीक है, जिस जो एसेसरी ग्लैंड्स में आता है। एक्चुअली वेस्टिब्यूलर ग्लैंड्स क्या होता है, दो टाइप के वेस्टिब्यूलर ग्लैंड्स होते हैं, एक लेसर, ठीक है, और एक ग्रेटर, ओके। लेसर वेस्टिब्यूलर ग्लैंड वन एंड सेकेंड इज द ग्रेटर वेस्टिब्यूलर ग्लैंड, ठीक है। ग्रेटर वेस्टिब्यूलर ग्लैंड को हम क्या बोलते हैं, वार्थोनिन्स ग्लैंड्स, है ना, वार्थोनिन ग्लैंड्स विच आर द पेयर्ड होते हैं, रेडिश, मैंने ये देखिए रेडिश कलर के होते हैं, जो मैंने यहाँ ब्लू कलर के मार्क किए हैं, ये दे आर द पेयर्ड एंड रेडिश gland on each side, present each side on the vagina orifice and secrete the alkaline substance secretion for the lubrication and neutralization the urinary acidity की कंडीशन को ये न्यूट्रलाइज करते हैं, ठीक है। और जो लेजर होते हैं ये बहुत IMP है, वेरी वेरी IMP, जो भी मैंने आपको बताया, ठीक है। ग्रेटर वेस्टिब्यूलर ग्लैंड को हम वार्थोनिन ग्लैंड्स बोलते हैं। ये देखिए दो, ये रेडिश कलर के होते हैं, जो दो इस तरह से प्रेजेंट होते हैं ओपनिंग ऑफ द वेजाइना में, और क्या कर रहे हैं, सीक्रेशन कर रहे हैं एल्कलाइन लुब्रिकेशन, जो न्यूट्रलाइज करती है यूरिनरी एसिडिटी को, ठीक है। लेसर वेस्टिब्यूलर ग्लैंड्स आर द स्किन, यहाँ पे लिख देती हूँ, स्किनिस ग्लैंड, ठीक है, आर द स्मॉल म्यूकस ग्लैंड विच इज प्रेजेंट द यूरेथ्रल एंड द वेजाइनल ऑफिसल, ओके ओके। सो यहाँ पे वेस्टिब्यूलर ग्लैंड के साथ जो एसेसरी ग्लैंड में आता है, यहाँ पे हम अपना टॉपिक को ख़त्म करते हैं, ओके। सो हमने वी आर इंक्लूडेड, ओके, ओवरी, हमने ओवरी के बारे में अच्छे से डिस्कशन किया है, ठीक है। डक्ट सिस्टम में हमने फेलोपियन ट्यूब, यूट्रस, सर्विक्स एंड वेजाइना के बारे में डिस्कशन किया है। देन मेमोरी ग्लैंड एंड एसेसरी ग्लैंड में हमने वेस्टिब्यूलर ग्लैंड और एक्सटर्नल जेनिटल एरिया, जिसमें हमने मॉन्स, प्यूबस, ठीक है, और लेबिया, एक्चुअली वेयर इज द स्लाइड, यस, है ना, दैट इज द लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, ठीक, ये सब हमने इसके बारे में डिस्कस किया है इस विद द हेल्प ऑफ दिस डायग्राम, जो बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी एक। तो आपको, और इससे हमने टॉपिक कंप्लीट किया। थोड़ा सा ये टॉपिक लंबा खिंच गया है, जो कि हमने एक ही चीज़ को बार बार मैंने थोड़ा सा रिपीट किया है, तो थोड़ा सा स्टूडेंट परेशान हो जाता है कि मैडम बार बार इस चीज़ को बता रही है, इसलिए ताकि आप अच्छे से समझ सकें, आपके दिमाग में एक बार सेट हो सके, ओके। सो इसी तरह से पढ़ते रहिए, कीप लर्निंग एंड थैंक यू सो मच।